कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वसुधैव कुटुम्बकं सर्वे सन्तु निरामया। आज मैं परमात्मा पूर्ण चेतनावान प्रभु कृष्ण और प्रकृति और वर्तमान परिस्थिति पर अपने विचार रखूंगा। ईश्वर पूर्ण चेतनावान परम ब्रह्म परमात्मा ने कल्पना की मैं एक हूँ और भिन्न भिन्न रूपों में आना चाहता हूँ। एको हम बहुश्यामा। तो परमात्मा की इस कल्पना से, इस इच्छा से ये सबसे पहले दैवीय शक्तियों का प्राकट्य हुआ, उस चेतना का स्पंदन हुआ। उस चेतना से भिन्न भिन्न सबसे पहले दैवी शक्तियां, दैवी संपद, ब्रह्मा, रौद्र, ये देवी संपद, सूर्य, चंद्र, वायु, आकाश, अग्नि, ये सागर, ये प्रकाश, ये अंधकार, ये सब बने। ये ऋचाएं, ये गुण, तो परमात्मा चूंकि पूर्ण चेतनावान है, पूर्ण ब्रह्म हैं, जगदीश्वर हैं, वही श्री कृष्ण हैं। तो ये प्रकृति बनने का जो भाव, मया धच्छेन प्रकृति सूयते सचराचरम, उनकी अध्यक्षता में ये प्रकृति भिन्न भिन्न रूपों में बन गई, नियम बन गए। ऐसे नियम जिन्हें कोई साधारण मनुष्य, साधारण इंसान या कोई भी इंसान में वो सामर्थ्य नहीं है कि उनको बना पाए। वो नियत, वो संयम सदा से, आदिकाल से, अब और आगे भी ऐसे ये सृष्टि का सृजन होता रहेगा, नित्य नूतन होती रहेगी और ये पृथ्वी पर ये आना जाना भी लगा रहेगा। तो परमात्मा पूर्ण चेतनावान है, वही चेतना यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। जिस चेतना से ये हमारा, ये मनुष्य, ये स्त्री, ये पुरुष, ये बने, उसी चेतना से सारी सृष्टि स्पंदित हुई है, बनी है। तो वो चेतना हम प्राणियों के अंदर आत्म रूप में है और उसी आत्मा को जानने के लिए जगदीश्वर श्री कृष्ण का 5000 साल पहले लगभग प्राकट्य हुआ। उस समय की परिस्थिति अपधर्म चरम पर था।
स्वयं श्री अपने श्रीमुख से पूर्ण ब्रह्म क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसका मतलब ये उस जमाने में भी ये धर्म की अलग अलग तरीके से धर्म को परिभाषित किया जाता होगा, तो उनको ये कहना पड़ा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरण। सर्व धर्म को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मेरा नाम स्मरण करो। मैं सारी सृष्टि में हूं, मैं प्राणी मात्र में हूं, जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी स्त्री पुरुष सब में हूं। सृष्टि करता हूं, सृष्टि का रचयिता हूं, सृष्टि का अध्यक्ष हूं। ये प्रकृति मेरे सकाश से चराचर सहित सृष्टि को सृजन कर रही है और ये नित्य नूतन हो रही है, नष्ट भी हो रही है। उस वक्त धर्म माने प्रकृति, परमात्मा कहते हैं प्रकृति को जानो, अपनी आत्मा को जानो, अपनी चेतना को जानो, जो कि परमात्मा पूर्ण चेतनावान है। वो चेतना हम प्राणी मात्र कहाँ से आए हैं? उसी आनंद अमृत से आए हैं। वो चेतना अमृतमयी है। तभी तो कहा गया है शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा। ये वसुधा के प्राणियों सुनो, आप अमृत के पुत्र हैं। तो उन्होंने सिर्फ भारतवासियों के लिए नहीं कहा, उन्होंने संपूर्ण विश्व, संपूर्ण वसुधा के प्राणियों के लिए कहा। आप अमृत के पुत्र हैं। अमृत कहां है? अपनी चेतना के सप्तम अवस्था में है। अपने स्वरूप को जानने में है। इस प्रकृति का सम्मान करने में है। जो नियम है इनका आदर करने में और इनका पालन करने में आपका हित है। लेकिन आज स्वभाव ऐसा प्राणियों का बन गया है कि स्वभाव से भावित होकर वो अपने कर्म करने लगता है। वो परमात्मा को भूल जाता है कि परमात्मा कहीं दूर नहीं है। परमात्मा स्वयं हमारे अंदर है। परमात्मा का हम नाम नहीं लेते, सुमिरन नहीं करते हैं, परमात्मा को धारण नहीं करते हैं। और कहा परमात्मा स्वयं अपने श्रीमुख से कहते मन मना भव मद भक्तो, मुझे मन में धारण करो, मानसिक उपासना करो। इसमें कुछ भी नहीं लगता आपका, कोई पैसा खर्च नहीं होता। चलते फिरते खाते पीते कभी भी उनका नाम परमात्मा का ले सकते हैं। मैं पिछले 2-3 दिन से आपको मुद्राओं के बारे में बता रहा था। जिसने मुद्राओं को नहीं जाना उसने अपना जीवन व्यर्थ में गंवा दिया, समय व्यर्थ में गंवा दिया। समय निश्चित है, बहुत क्षण भर के लिए हम आए हैं। एक एक सेकंड कम होता जा रहा है। वक्त देखिए, काली छाया, थोड़ी तेज बोलो। काली छाया, अंधकार, और परमात्मा अंधकार भी है, प्रकाश भी है। तो अंधकार से प्रकाश की ओर कैसे जाएं? स्वयं परमात्मा कहते हैं कि मुझे अपने अंदर धारण करो। मैंने सारी सृष्टि को धारण किया है, जिसमें आप मनुष्य प्राणी मात्र भी हैं। तो आप अपने अंदर मुझे धारण करो, मेरा नाम स्मरण करो। मेरे भक्त बनो,
मन मना भव, मन मन में मेरा नाम स्मरण करो, सुमिरन करो, भक्त बनो, मैं तुमको अपना स्वरूप प्रदान कर दूंगा, मैं तुम्हारा कुशल क्षेम कर दूंगा। तो प्राणी परमात्मा को दो तरह से प्राप्त कर सकता है कि निष्काम भाव से परमात्मा का नाम ले, श्रद्धा भक्ति, भक्त बने, श्रद्धा अपने अंदर लाए, प्रभु के प्रति श्रद्धा, डाउट छोड़े, संदेह, जो कि आजकल डाउट व्याप्त है। मनुष्य अपने आप को भगवान समझने लगता है। पूर्ण मैं, अहंकार, कामनाएं, राग द्वेष, तो इससे भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। इससे तो जघन्य वृत्ति, प्रवृत्ति, सद्वृत्ति से तमोगुणी वृत्ति में प्राणी चला जाता है और अपने को सद्वृत्ति, सदुगुणी परमात्मा के पास पहुंचने के रास्ते से भटक के दूसरे तमोगुणी में फिर कीट पतंग पशु पक्षी संसार में फिर घूमने लगता है। न जाने कब समय आएगा ये मनुष्य शरीर मिल पाए। अहोभाग्य, माता पिता निमित्त बने हमारे, हम इस धरा पर आ गए हैं। तो हम आए थे परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए, परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि को जानने के लिए, आदर पालन के साथ अपने जीवन व्यतीत करने के लिए और मुक्त होने के लिए, और अपने स्वरूप में परम धाम, तद्धाम परमम मम, वो ऐसे धाम है जहां से व्यक्ति लौट के नहीं आता। स्वरूपे अवस्थानम, वही हमारा घर है, वही अमृत से हम आए हैं। परमात्मा अमृतमयी है, आनंदमयी है। वक्त देखिए पूरी वसुधा पर ये क्यों आया कि प्राणी भटक गया था, परमात्मा से अलग हो गया था। परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति उसको नष्ट करने में गुरेज नहीं कर रहा था। उस प्रकृति को बहुत हानि हुई विगत में, तब ऐसी परिस्थिति आई। इस परिस्थिति से निकलना है, ओवरकम होना है, तो बहुत सीधा सीधा सरल है। मुझे ये टेक्निक, ये गहराई परमात्मा का नाम लेने से, ध्यान करने से, तप करने से नित्य, और मैंने अल्प काल में ये परमात्मा का, ईश्वर के दर्शन अपने अंदर किए। कोई भी कर सकता है। अल्पकाल में संतुष्टि, अल्पकालेन संतुष्टि, अल्पकालेन ये विद्या, ये ज्ञान, और ये ज्ञान हमारी चेतना में है, और चेतना को हमें विस्तारित करना, विकसित करना है। अपनी आत्मा, आत्मा ही तो, आत्मा को सहज कर लिया तो चेतना रूप, और चेतना चंचल है, स्वभाव से भावित है, तो ये मन रूपी है। इस मन का ही तो खेल है। मन को मोड़ना है परमात्मा के नाम में, ध्यान में, जप में, तप में, प्राणायाम, मुद्रा, मुद्राएं मैंने बताई कितनी अद्भुत मुद्रा है कि पिछले जन्मों के आवरण जो आपके हैं, मुद्राएं करेंगे, ये आवरण हट जाएंगे। जो आपका संचित कर्म है, संचित सुकर्म है, वो आपके बैंक बैलेंस की तरह संचित रहेंगे। मुद्रा का ये प्रभाव है। अंदर से ताकत, ये मुद्राओं के करने से आपको ताकत मिलेगी, निरोगी काया होगी। सर्वे संतु निरामया, मेरा शुरू से भाव रहा है
कि सारी वसुधा, सारे प्राणी, हमारे भारतवासी ही नहीं, हमारे घर के ही लोग नहीं, सारी वसुधा के लोग, सारे विश्व के लोग इस वक्त इस काल रोग से ग्रस्त हैं। काल रूपी भय, भय नहीं है, काल के ग्रास में समा रहे हैं। तो इससे कैसे निकले? परमात्मा को धारण कीजिएगा। या धार्येति इति धर्म, जिसने धारण किया है सधार्या, उसे ही धारण करें। यही तो है। मैं किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूं। मानव निर्मित, मानव के बनाए हुए धर्मों को मैं बुराई नहीं कर रहा हूं। मैं तो परमात्मा की बात कर रहा हूं। जिस परमात्मा ने ये सृष्टि सृजित की है, हम भी उन्हीं के अंग हैं, हम भी प्रकृति हैं। तो प्रकृति का आदर करना, पालन करना, ये संयम से नियत प्रकृति की देखिए। परमात्मा दयालु है, कृपालु है। हम भय व्याप्त है इस वक्त। भय क्यों है? हमारे अंदर जो आत्मा है वो तो, उसमें कोई भय नहीं है, वो तो निर्भय है। ये आवरण है, इसमें भय है। क्यों? इसमें वृत्ति का खेल, वृत्ति चेल, स्वभाव से भावित होकर हम ऐसे कर्म कर रहे हैं जो कि शोभा नहीं देता। ऐसे से काम करते रहे पीछे। आदर पालन भूल गए हम। प्रकृति का करना, प्रकृति को नोचने का काम किया है। तो ये तो गलत है। ऐसी भावना बनेगी तो प्रकृति अपना रूप दिखाती है, और प्रकृति स्वयं परमात्मा है। उन्हीं की अध्यक्षता में सारी प्रकृति चल रही है। और उनका ना आदि है ना अनंत है। परमात्मा तो एक नाम अनंत है, जगदीश्वर श्री कृष्ण का। वही पूर्ण परमात्मा है, वही परमात्मा है, वही जगदीश्वर है, जगत पिता है, परम पिता है। मानव अपने को जगदीश, अपने को जगत का ईश्वर कहने लगता है। अरे जगदीश्वर तो परमपिता परमात्मा है, जिसने सृष्टि का सृजन किया है, और जितने उन्हीं का स्पंदन है। जो कुछ भी है, किसी को भी आप अपने अंदर धारण करोगे वो तो परमात्मा को ही जाता है। परमात्मा ही खुश होते हैं उससे। तो परमात्मा सीधे कह रहे हैं, मन मना भव मत भक्तो। मानसिक उपासना करो। इसमें कुछ भी आपका जिब्या का भी प्रयोग नहीं होता है। और चलते फिरते कहीं भी आप कर लीजिएगा। मैं तो 2 घंटे 40 मिनट की बात कह रहा हूं। 24 घंटे से 10% टाइम भी चलते फिरते निकाल लो। ये क्रियाएं कर लो, मुद्राएं, ये टेक्निक आपने अंदर उतारो, सीखो। मैं अपना अमूल्य समय दे रहा हूं, बता रहा हूं आपको। आप करेंगे, इस वक्त ये अंधकार दूर होगा, ये प्रकोप शांत हो जाएगा। परमात्मा कृपालु है, दयालु हैं, परमपिता। उनकी प्रकृति दयालु है, उनका नेचर। तो परमात्मा धारण करना, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। केवल यही रास्ता है कि इस वक्त हमें ईश्वर का नाम, परमात्मा का, अपने अंदर अटूट ध्वनि ये हमारे अंदर गूंज रही है, इसको श्रवण करें। पहले तो ध्वनि के साथ ऊपर नीचे श्रवण करें। सबसे पहले तो श्रवण करना सीखेगा कि परमात्मा, हमारी आत्मा, हमारे परमात्मा हमारे अंदर कैसे, अंदर और बाहर कैसे हमारे अंदर हैं। परमात्मा, आत्मा परमात्मा हैं तो हम, ये हमारा जीवन है। परमात्मा नहीं रहेगा तो हमारा जीवन क्या? लोग कितने भूल गए हैं। बुलावा देखिए, जब किसी का शरीर अंत हो जाता है, बड़े बड़े पढ़े लिखे, अपने को कहने वाले, बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले, उनकी मैसेज भेजते हैं, इनकी आत्मा को शांति मिले। अरे भाई क्या बात हुई?
आत्मा तो परम शांति है। और ये सूत्रे मणि गणाइव, ये सूत्र सारी सृष्टि इसी में, ये आप चेतना है। वहां तो परम शांति है, परम आनंद है। आत्मा तो आनंदमयी है। ये तो जैसा आपका स्वभाव है, जैसे कर्म करेंगे उसी तरीके से भावित होकर प्रकृति आपको रूप दे देती है। आपका ये शरीर गया, दूसरी जगह पर प्रविष्ट हो गए आप। जैसे कर्म यथो कर्म ततो जय, जैसे कर्म वैसे ही आपने रूप धारण ले लिया। सीधा सिंपल प्रिंसिपल, सीधी बात परमात्मा कहते हैं। इसको हम क्यों नहीं जान पा रहे, क्यों डाउट कर रहे हैं? संदेह संदेह ने ये स्थिति पैदा कर दी है इस देश में, हमारी वसुधा पर। हम यही समझ बैठेंगे यही जिंदगी है और यही, इसी में सब कुछ है, इसी में आनंद, वस्तुओं में आनंद ढूंढ रहे हैं। आनंद तो अपने चेतना को जानने में है, अपने स्वरूप को जानने में है। तो परम शांति अपने आत्मबोध करने में है, चैतन्य बोध। परमात्मा का नाम जो मैं बता रहा हूं, जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरीय, चाहे ओम श्री कृष्णाय नमः, कोई नाम किसी भी तरह से स्मरण करेंगे, जो तुरीय अवस्था में आप गए तो तुरीय से तुरीयातीत पहुंचने में देर नहीं लगती है। फिर देवी संपदाय विमोचाय, देवी संपद आप पे कृपा बरसाना शुरू कर देती है और परमात्मा पे पहुंचने में देर नहीं लगती। अल्पेन सिद्धति, अल्पेन ज्ञान, अल्प समय में ये ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। ये कलयुग है, कलयुग में सिर्फ परमात्मा का नाम लेना आपको आना चाहिए, टेक्निक आनी चाहिए। और टेक्निक आ गई तो आपने अपने को जीवन जीने की कला सीख ली और सफल होने का भी। देह स्वस्थ का मैंने ये मुद्राओं का बताया, कैसे स्वस्थ, कैसे अपने को स्वस्थ बनाओगे। मन शुद्ध कैसे होगा? परमात्मा को धारण करने, परमात्मा का नाम लेने में, जप करने में, प्राणायाम के महाप्राण योग बताता चला रहा हूं। मन शुद्ध, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। जगत हित क्या है इस वक्त आप हम सबका? कि परमात्मा का नाम लें, इसी से कल्याण हो जाएगा। ये काली छाया या अंधकार दूर, इसको दूर होते देर नहीं लगेगी। परमात्मा दयालु है, कृपालु है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इस वक्त हम भटक गए हैं, हमें अपने रास्ता बदलना है, वृत्ति को चेंज करना है। वृत्ति का खेल है ये। संयम से, सहजता, सरलता, सहजम कर्म कुंते। परमात्मा स्वयं अर्जुन को उस जमाने में कहा, सहजम कर्म कुंते, हे सखा सहज हो जाओ। योगस्था कुर कर्माणि, योगस्थ होके काम करो। योगा कर्मसु कौशलम, कुशलता आएगी, कौशल आएगा योगा से। निर्द्वंदो नित्य सत्तस्तु, मैं नित्य सत्ता हूं। निर्द्वंद होके काम करना है। ये मोह, माया जाल, ये मोह, इस संसार से मोह, ये नष्ट होगा। मोह नष्ट, ये स्मृति को जागृत करना है। ये चेतना, सारा ज्ञान सारे हमारी चेतना में है। ये स्मृति बोध करना है। ये बोध करने के लिए वो सिर्फ आपने वृत्ति को चेंज करना है। सहजता, सरलता, संयम, इससे ये परमात्मा का नाम अपने अंदर लेने से, इसमें कुछ नहीं लगता। इदम शरीरम देव मंदिरम, ये शरीर ही देव मंदिर है। हम भटके हुए हैं। परमात्मा 5000 साल पहले ये सब बता गए। उनकी वाणी आज के समय में एक एक शब्द, वाणी सत्य है। हम सत्य से भटक गए थे, हमें भटकना नहीं है।
पुनः उस वाणी का आदर करना है, पालन करना है। हमें अपने अंदर धारण कर लेना परमात्मा को, हमें सफलता मिल जाएगी, सफल हो जाएंगे, ये जीवन जीने की कला आ जाएगी। हमें त्याग नहीं करना है। इस जीवन में जीने के लिए परमात्मा ने हमें इसलिए भेजा है, इस सृष्टि को जियो, सृष्टि को समझो। जिस सृष्टि को मैंने बनाया है, ये रूप दिया है भिन्न भिन्न, इनका आदर करो और पालन कर दो। आदर पालन के साथ अपने जीवन दिनचर्या करते हुए, त्रिकाल संधि करते हुए, त्रिकाल संधि से सुबह दोपहर शाम नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास समय नहीं, तो बिल्कुल तो 11-11 बात तो राम मन में ले लो, चलते फिरते ले लो, तो भी कल्याण हो जाएगा। और अगर ध्यान कर लें, नाम कायदे से ले लें, मुद्राएं कर लें, तो वाह वाह, फिर तो कहने क्या। बहुत जल्दी अल्पकालीन सब, थोड़े से समय में सब कुछ चेंज हो जाएगा। संस्कार आ जाएंगे। हम संस्कार, पहले पढ़ाई प्रकृति के, नेचर की पढ़ाई, आत्मा की पढ़ाई, परमात्मा का ज्ञान करा दिया जाता था गुरुकुलों में। 8 साल से 20 साल में सब कुछ प्राप्त हो जाता, 25 साल तक पूर्ण तरीके से ये धर्म की पढ़ाई, धर्म यही था। फिर अर्थ में कमाने में लगते थे तो उसमें दोष नहीं लगता था। आज अर्थ की कमाई में दोषपूर्ण कमाई है। फिर उसके बाद में तीसरे चरण में धर्म, अर्थ, कामनाएं, कामनाओं की पूर्ति। अर्थ कमा लिया, कामनाओं की अपनी जो भी है पूर्ति कर लीजिएगा। फिर मुक्ति, मोक्ष का मार्ग। तो ये इस तरह से ये 100 साल का जीवन है। तो धर्म की पढ़ाई तो की नहीं, जो पढ़ाई है उसे धनोपार्जन तो आप कर रहे हैं, लेकिन अपने को, अपने परमात्मा को, अपनी चेतना को, संस्कार तो आपने सीखे ही नहीं। परमात्मा तो भूल गए। परमात्मा अंदर है और परमात्मा इधर उधर खोज रहे हैं, आप इधर उधर ढूंढ रहे हैं। तो परमात्मा अंदर है तो अंदर आप नाम लीजिए ना, उनको धारण कीजिएगा। सीधा सीधा तरीका मैंने बताया है, इसके अलावा कोई और रास्ता हो तो बता दीजिएगा। और परमात्मा स्वयं श्री कृष्ण हैं, जगदीश्वर हैं। इसके अलावा किसी को परमात्मा बनाने, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण चेतनामान जगदीश्वर, जगत पिता परमात्मा, परमेश्वर श्री कृष्ण हैं। इसके अलावा तो उनका स्पंदन है, उन्हीं के स्वरूप भिन्न भिन्न बने हुए देव, देवी शक्तियां, ब्रह्मा, रौद्र, शिव, हमारी देवी शक्तियां, देवी संपदा, सब उन्हीं का स्पंदन है, उन्हीं का खेल है। वो तो पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण चेतनावान हैं। उनको सीधे सीधे इंटरेक्शन, सीधे सीधे उनका नाम लो, तुरंत कृपा, कृपालु हैं, दयालु हैं। कृपा हो जाएगी, ये अंधकार दूर हो जाएगा, सारी वसुधा से दूर हो जाएगा। सिर्फ वृत्ति को चेंज कर धारण कर लीजिएगा। असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत् सत। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।